अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मुअज़्ज़ज़ सामियात और राह हक़ के बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफ़ुसकुम व अहलिकुम नारा। इस आयत के तहत हम टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे औलाद की तरबियत। तो आज का टॉपिक है बच्चों का वो जो थर्ड स्टेज है, क्योंकि हमने शुरू किया था इसको 3 स्टेजेस में। अब ये थर्ड स्टेज है बच्चों का 14 साल से लेकर 21 साल तक, और बाज़ इसको 25 साल तक भी ले जाते हैं। अब ये जो 14 साल है, यहाँ से बुलूगत की उम्र बच्चों की शुरू होती है। अब तक हमने पीछे जो भी पढ़ा था वो बच्चों की फ़िज़िकल नीड्स के ताल्लुक़ से थी बातें, या फिर इमोशनल नीड्स के ताल्लुक़ से थी। तो अब क्या है, बच्चों का एक और नीड, जो इंसान का एक और नीड है, सेक्सुअल नीड, वो डेवलप होना शुरू होता है इस उम्र से। 14 यहाँ पे बताया गया, आप 12 से भी ले सकते हैं, किसी को 11 है, किसी को 12, किसी को 14। तो उमूमन 14 ईयर से ये दौर शुरू होता है बच्चों का, जहाँ से उनका जो सेक्सुअल नीड है वो डेवलप होना शुरू होती है उनके अंदर। और अफसोस के साथ ये भी कहना पड़ रहा है कि आज का जो माहौल है, कार्टून्स है, जो टेलीविज़न है, जो गैजेट्स है, इनको इस्तेमाल करके करके बच्चों में ये जो नीड है, सेक्सुअल नीड है, वो जल्दी भी डेवलप हो रही है। बच्चे जल्दी मैच्योर हो रहे हैं, मतलब इन चीज़ों से वाकिफ़ियत उनकी हो रही है। तो अब तक हमने जो ट्रेन किया था, तरबियत किया था, तो लोहा गरम था, हमने शेप बना दिया। कोंपली जो थी वो कौली थी, उसको हमने सीधा कर दिया। अब ये जो स्टेज है वो दरख्त का स्टेज है। तो जिस शक्ल में हमने मोड़ना था मोड़ लिया। अब एक मज़बूत दरख्त जो है वो दौर है बच्चे का ये। तो यहाँ पर आके जो तरबियत करते हैं, यहाँ पर आके कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर तो फेल हो जाते हैं, कहीं कहीं कामयाब होते हैं। तो इस स्टेज में आके तरबियत नहीं करना है। तरबियत की उम्र डे 1 से शुरू हो जाती है, बच्चा जब पैदा होता है, जिसका हमने तफसीली पीछे समझ लिया था। तो अब यहाँ पे जैसे मजबूत ट्री बन गई है, ट्री बन गया है या बन गई है, या फिर मजबूत इमारत बन गया है या बन गई है। अब इस स्टेज में वालिदैन को बच्चों के साथ किस तरीके का रवैया रखें, उस पर हम इंशाल्लाह फोकस करेंगे। इस स्टेज में आके जिसने अपने अखलाक यानी वेल मैनर्ड हो गया या हो गई, और उसका किरदार बेहतरीन किरदार वाला बन गया, यानी सुपर स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जिसकी बन गई है, तो फिर वो आगे के सारे मरहले यानी मौत तक सही रहेगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको जन्नत में भी मुकाम देंगे। तो 2 चीज़ें यहाँ पहुँचने के पहले पहले दुरुस्त हो जाना चाहिए बच्चों के, उसके अखलाक और उसका किरदार भी मज़बूत और उसके अखलाक भी आला। पिछले 2 स्टेज में अगर वालिदैन बच्चे के अखलाक बनाने में और किरदार बनाने में कामयाब हो गए, तो बच्चा इस दौर में पेरेंट्स का दोस्त बन जाता है। तो क्योंकि जो नौजवान हैं उनका सरमाया, उनका जो जमा पूंजी है, वो उनके अखलाक और उनके किरदार से ही झलकता है। इन्हें कैसा है और ये कैसी है, उसके अखलाक से पता चलता है और उनके
किरदार से पता चलता है। जिस नौजवान के दोनों मजबूत हो उसको दुनिया की कोई भी ताकत ज़ेर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, कोई भी ताकत ज़ेर नहीं कर सकती और इसको बदला भी नहीं जा सकता। इन्हें गुनाहों की तरफ, गुमराहियों की तरफ नहीं जा सकता जिस नौजवान के अखलाक और किरदार दुरुस्त हो गए हों। तो जिस नौजवान के अखलाक और किरदार बिगड़े हो उसको दुनिया की कोई ताकत कामयाब नहीं कर सकती। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके अखलाक नहीं दुरुस्त हुए, किरदार स्ट्रांग नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे जो फसादात मचेंगे उसकी ज़िंदगी में, फिर उसको कोई भी ताकत दुरुस्त नहीं कर सकता। कौमों की जो भी तरक्की देखी गई ना हिस्ट्री में, जितनी भी तरक्की हुई है वो नौजवानों की वजह से हुई है। नौजवान को कहा जाता है कि कौम की, माशरे की, उम्मत की रीढ़ की हड्डी भी होते हैं नौजवान, रोल भी होते हैं, कैपिटल भी होते हैं, कि कौमों की जान होते हैं। तो नौजवान बहुत अहम रोल अदा करते हैं कौमों की सुधार में, कौमों की नस्लों की सुधार में नौजवान का रोल बहुत अहम होता है। अच्छा, जो सेकंड वर्ल्ड वार हुआ था उसमें फ्रांस हार गया था। फ्रांस के डिफीट की वजह फ्रांस ने एक रीज़न ये भी बताई कि हमारे नौजवान अखलाक के मैदान में बहुत पीछे हो चुके थे। एक रीज़न वो भी है हमारे शिकस्त का। तो उसने एक्सेप्ट किया था इस चीज़ को। तो हमें पता क्या चल रहा है कि नौजवान बहुत अहम रोल अदा करता है कौमों की तरक्की में। अच्छा, अगर नौजवान कोई बिगड़ता है ना, बिगड़ा हुआ नौजवान होता है, तो उस बिगड़े हुए नौजवानों की वजह से उस इलाके का या उस कौम के रिलीजियस एक्टिविटीज़ पे भी असर पड़ता है, यानी दीनी मजहबी जो भी काम है उस पे भी असर पड़ता है, इकोनॉमिकल चीज़ों पे भी असर पड़ता है, माशी चीज़ों पे असर पड़ता है और सियासी चीज़ों पे भी असर पड़ता है। जिस कौम की नौजवान बिगड़ी है, जिस कौम की नौजवान भटकी है, तो उनका रिलीजियस, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इश्यूज सारे बर्बाद हो जाते हैं। हम देखते हैं हिस्ट्री में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पहल जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था, उनमें गरीबों के साथ साथ नौजवानों का बहुत हिस्सा था। नौजवान बहुत आगे बढ़े थे क्योंकि नौजवानों में रिवॉल्यूशन यानी इनकलाब लाने का एक जज्बा होता है और वो लाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन फैलाने में जितने सहाबा कराम का जो हेल्प थी, वो उनमें अक्सर नौजवान सहाबा कराम थे जिन्होंने इतना बड़ा रिवॉल्यूशन दुनिया में लेके आए। ऐसा रिवॉल्यूशन दुनिया की हिस्ट्री में, जो रिवॉल्यूशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने लेके आए, वैसा रिवॉल्यूशन कहीं और देखने को नहीं मिला। अच्छा, सूरह हदीद में आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के जो स्टेजेस है ना लाइफ के, उसको एक्सप्लेन करते हुए बताया। जो हमने ये 3 स्टेजेस पढ़े हैं उसमें पहला जो है 1 से लेके 7 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको लाइब कहा है, यानी खेल तमाशा, खेल का दौर। फिर 7 से 14 तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको लहव कहा है। लहव यानी खेल, वो भी लेकिन समझ वाला खेल। जैसे हमने इस दौर में पढ़ा था बच्चों की, उसमें समझ आना शुरू हो गई है, वो अच्छा बुरा पहचानने लगता है। तो अच्छा बुरा पहचानते हुए वो खेल में मुब्तला रहता है। ये सेकंड दौर है। अब जो तीसरे दौर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने याद किया 14 से 21 तक, ज़ीनत का दौर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, यानी खूबसूरती का दौर, नुमाइश का दौर, अपने आप को मतलब खूबसूरत बनाने का इंसान का ये दौर है। इसमें सबसे बड़ा चेंज, जैसे मैंने बताया था पीछे 2 स्टेजेस में इंसान की फ़िज़िकल नीड नज़र आती है, इमोशनल नीड नज़र आती है।
जिसको हमें पूरा करना है। यहाँ पे बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिससे डिस्चार्ज होना बच्चों को शुरू हो जाता है। तबीयत में एक किस्म की बेचैनी पाई जाती है, तबीयत में एक किस्म का बेचैनपना नज़र आता है। अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन महसूस करने लगता है। लड़का है तो लड़की की तरफ माइल होता है, लड़की है तो लड़के की तरफ माइल होती है। और जज्बात में बहने की उम्र ये होती है, ये थर्ड दौर जो है, जज्बात में बह जाते हैं। अगर उसके अंदर कंट्रोल अपने आप को करने का नहीं है मादा, तो फिर वो अपने जज्बात में बहते हैं और वही असर हम देखते हैं कि माशरे का कितना बिगाड़ हो चुका है। तो अपने आप को कंट्रोल कर सकने की उम्र नहीं होती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि इसको कंट्रोल करो। सजने संवरने की उम्र ये होती है। इसलिए हम देखते हैं फ्लर्ट करना और फ्लैट होने की बहुत आदत होती है लड़कों में जो है। फ्लर्ट करने की पता नहीं ऐसी बातें उनके अंदर से निकलती हैं, ऐसी हरकतें निकलती है कि इंसान ताज्जुब रह जाना। तो ऐसा ये नौजवान जो है फ्लर्ट करने में माहिर हो जाते हैं। ये इनके हार्मोनल चेंजेस के वजह से खुद ब खुद उनके अंदर डेवलप होती है। ये चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है। और लड़कियों में फ्लैट होने की, तारीफ़ों पे फ्लैट होने की, ये चीज़ भी लड़कियों में डेवलप होती है। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना है, ये है कुदरत के तरफ से ये चीज़ है। तो ये बातें होनी चाहिए माशरे में ताकि बच्चे दीनदार रहें और फ्लर्टिंग में और फ्लैट होने में बच के रहें, अपने आप को बचा सके। पटना पटाना भी बहुत हो जाता है। आम अंदाज में अगर कहें, इश्क माशूकी, प्यार मोहब्बत, ट्रैप करना, ट्रैप होना, इस चीज़ के वजह से हम माशरे में देख रहे अबॉर्शंस बच्चियों ने करवाए हैं। कोठों पे लड़कों को जाता हुआ भी देखा गया। ये छोटे छोटे 8th 9th के बच्चे कोठों में जाते हैं। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जो ट्रेंड है वो भी बहुत आम है आजकल स्कूल्स कॉलेजेस में, और इसमें भी पड़ जाते हैं बच्चे और फैशन के दीवाने हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती है, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। बच्चों में ये चेंजेस आते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरे रोम आयत नंबर 54 में बताया, अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन दुअफ़िन सुम्मा जअल मिन बअदि दुअफ़िन क़ुव्वा सुम्मा जअल मिन बअदि क़ुव्वतिन दुअफ़न व शैबतन यख़्लुक़ु मा यशाअु व हुवल अलीमुल क़दीर। खुदा ही तो है जिसने तुमको कमज़ोर हालत में पैदा किया, फिर कमज़ोरी के बाद ताकत इनायत की, फिर ताकत के बाद कमज़ोरी और फिर बढ़ा दिया। और जो चाहता है पैदा करता है और वो साहिब दानिश और साहिब कुदरत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जवानी का तज़किरा करते हुए बताया है कि मैंने कमज़ोरी के बाद, ये जो उम्र है बुलूगत की उम्र के पहले की जो भी उम्र है वो कमज़ोरी की उम्र है, और जवानी के बाद की जो उम्र है वो फिर कमज़ोरी की उम्र है, बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो ये जो नौजवानी और जवानी दो अलग टर्म्स है और दो अलग स्टेजेस है। ये नौजवानी और जवानी का जो दौर है वो शुरू होता है 14 ईयर्स से, एंड होता है 40 ईयर्स तक। नौजवानी कहते हैं 14 से लेके 21 या 25 साल को नौजवानी कहते हैं, और जवानी कहते हैं 25 से 40 साल तक की उम्र को जवानी कहते हैं। इंग्लिश में इसके लिए टर्म्स आते हैं टीनेज, यूथ या यंग एज जो होता है। टीनेजर्स और यंग एज के जो बच्चे होते हैं उनको कहते हैं नौजवान, और एडल्टहुड में जो होते हैं मैच्योर जो लोग होते हैं उनको कहते हैं जवान। ये जो स्टेज है नौजवानी और जवानी का, इसकी बड़ी अहमियत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बताई है, और इस एज को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताकत कहा है, इंसान की ताकत की उम्र। देखिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत कम लाइफ स्पैन दिया है। सूरह दहर में पढ़ा था
इतनी बड़ी दुनिया की ज़िंदगी में, इतने बड़े टाइम में हमें कोई छोटा सा 40, 60, 70 का उम्र दिया। अब इसमें भी बचपना और बुढ़ापे को छोड़ के जो बीच की उम्र है, बुलूगत से लेके, नौजवानी से लेके जवानी तक, ये इसकी बड़ी अहमियत कुरान में आती है। अब ये जवानी का एंड भी कुरान में आता है। सूरह अहकाफ में, सूरह अहकाफ आयत 15 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, हत्ता इज़ा बलगा अशुद्धहु व बलगा 40 सना। खूब जवानी को पहुंचा, मैच्योरिटी यानी खूब शदीद जवानी पे पहुंचना, मतलब वो 40 ईयर्स का जब होता है तो वो अपने माँ बाप के लिए भी दुआ करता है, अपने बच्चों के लिए भी दुआ करता है। नौजवानी से जवानी का सफ़र जो है वो तकरीबन 14 साल से लेकर 40 साल की उम्र है। ये अल्लाह को इतना पसंद है, इतना पसंद है इस उम्र के लोग और इस उम्र के लोगों के काम, और इस पर इस्लाम ने बहुत हाईलाइट किया है इस उम्र के लोगों को और इस उम्र के लोगों के कामों को। इंसान की ज़िंदगी का परफेक्ट एंड कंप्लीट दौर जो है ये दौर है, नौजवानी से लेके जवानी तक, 14 से लेके 40 तक कंप्लीट एंड परफेक्ट दौर है इंसान की ज़िंदगी का। ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई भी इब्ने आदम 4 सवाल या 5 सवालों का जवाब दिए बगैर उसके कदम मैदान हशर से हिलेंगे नहीं। उनमें से 3 सवाल जो है वो इस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं। उसमें क्या है, उम्र कहाँ पर गुजारी, उम्र में ये दौर आ गया ना, नौजवानी से जवानी तक का। फिर अल्लाह ताला सीधा पूछेंगे जवानी कहाँ पर गुजारी, इसके बारे में स्पेशल पूछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेंगे, तुमने ये वक्त कैसे गुजारा। तो बुढ़ापा उम्र में आ गया, बचपना उम्र में आ गया, लेकिन जवानी का अलग से क्वेश्चन किया जाएगा, तुमने इस उम्र को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, किस तरीके से बिताया, किस तरीके से गुजारा। फिर एक सवाल आता है वक्त कैसे तुमने गुजारा, तो वक्त भी जवानी में है ना मौजूद। तो जवानी अगर है तो उम्र भी उसमें आ गया, वक्त भी आ गया। तो इंसान की 3 जो सवाल है क़यामत के दिन, उसके कदम उठेंगे नहीं, वो कदम हिला नहीं सकता जब तक जवाब ना दे। तो ये बहुत अहम स्टेज है। इस उम्र को क्रॉस कर गए तो उन्होंने तो समझ लिया होगा, ज़िंदगी गुजार लेंगे, लेकिन अब जो ये स्टेज में है उनके लिए बहुत हमें कॉन्शियस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी होती है, जान होते हैं कौम के। कोई भी माशरा या कोई भी कौम जो बिगड़ती है उसकी तबाही में नौजवानों का हाथ ज़रूर होता है। नौजवान अगर स्ट्रांग है तो वो कौमों की कामयाबी का सबब बनता है। नौजवान अगर वीक है किरदार में, अपने अखलाक में, तो फिर वो कौमों की बर्बादी का सबब बनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 लोग ऐसे होंगे क़यामत के दिन जिनको अर्श का साया नसीब होगा। तो उस दिन कुछ भी साया नहीं होगा ना, और सूरज 1 मील के फासले पर होगा। कोई अपने पसीने में टखनों तक, कोई एड़ी तक, कोई घुटनों तक, कोई कमर तक, कोई मुंह तक डूबा हुआ होगा। तो उस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 7 लोगों को अपने अर्श के साए में जगह देंगे। उनमें से वो जवान लोग हैं जिनको कोई खूबसूरत औरत, मालदार औरत ज़िना के तरफ दावत देती है तो अल्लाह के खौफ से रुक जाता है, अपने आप को रोक देता है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने अर्श के साए में जगह अता करेंगे। कितनी बड़ी बात है देखिए, अगर हम समझे और इस उम्र को समझे। और ये भी देखा गया कि कोई भी कौम, कोई भी मुल्क नौजवानों को काम में लाए बगैर तरक्की नहीं कर सकती। तरक्की होती नहीं उन कौमों की अगर उसमें नौजवानों का अमल दखल ना हो, नौजवानों की मेहनत ना हो, नौजवान बाहिम्मत ना हो, तो फिर वैसे कौमों की तरक्की नहीं होती है। लिख लें। अल्लाह करे कि नौजवान इस उम्मत के
बा अखलाक हो, बा किरदार हो। नौजवानी में जो अपने आप को सुधार कर रखा, ठीक है, सीधा रहा, बुरे कामों में वो अपने आप को मुब्तला नहीं होने दिया, तो फिर आगे की जवानी भी खूबसूरत गुजरेगी, बुढ़ापा भी, फिर इंशाल्लाह वो जन्नत में भी जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहला इंसान जो बनाए कौन है? वो आदम अलैहिस्सलाम। उनको कौन सी उम्र दी? बचपना दिया? बुढ़ापा दिया? नहीं, जवानी की हालत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पैदा किया। फिर जवानी की हालत में उनको सुकून देने के लिए हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। तो अब बात क्या है? बात ये गहरी बात है, ज़रा गौर से सुने। ये जो स्टेज है और ये जो फील है, यही असल चीज़ है इंसान की पैदाइश का। इंसान के लिए यही चीज़ है जिसके वजह से वो पैदा हुआ है। लेकिन जो असल इंसान की जो लाइफ है, जो जिस पर्पस से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया है, वो ये स्टेज है और ये फील है। और वापस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब जन्नत में बुलाएंगे लोगों को, वहाँ पर भी बूढ़ों को नहीं बुलाएंगे। एक औरत आगे पूछती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि बूढ़ी औरत कि मैं जन्नत में जाऊंगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं नहीं, बूढ़े नहीं जाएंगे जन्नत में। तो जाएंगे कौन? जवान। और कितनी एज की होगी? तकरीबन हर एक की 33 ईयर्स का। माँ भी 33 ईयर्स की, बच्ची भी 33 ईयर्स की, बेटा भी 33 ईयर्स का, नाना दादा भी 33 ईयर्स के। तो जन्नत में जो जा रहे वो भी जवान। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहला इंसान जो पैदा किया वो जवान, जन्नत में बुला रहे वो भी जवान। तो इसकी कितनी अहमियत है। अब ये जो हमारे थर्ड क्लास डायलॉग्स जो माशरे में होते हैं, फजूल बकवास, मेरे सामने का बच्चा है, मैंने उसको चड्डी में भी देखा है, अब वो चड्डी में आपके साथ नहीं आएगा। अब दिमाग ज़रा खोल के होश के नाखून लेकर ये सोचे, भाई अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो बुलूगत की उम्र में पहुंच गया। अब उसके साथ वो बचपन वाला तरीका रवैया अपनाने की जो हमारे सोसाइटी में एक चलता है ना ट्रेंड, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। मेरे सामने का बच्चा है, मैंने उसको ऐसा भी देखा, मैंने चड्डी में भी देखा, ये फजूल बातें ना करें। जो बालिग हो गया तो बालिग को बालिग के हद में रखे, बच्चे को बच्चे के हद में रखे। माशरे में ये भी होता है, तो मर्द है, मर्द तो ऐसे ही होते हैं। तो इस्लाम ने कहीं पर भी मर्द है तो मर्द को बेशर्म, बेहया, गुनाहगार बनने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। तो अपने माशरे में ये भी बहुत डायलॉग होता है, मर्द तो ऐसी होते ही हैं, तो ऐसे मर्द फिर जहन्नम में ही पाए जाते हैं। तो अभी हमें ये समझ लेना चाहिए कि बच्चा नहीं रहा, बालिग हुआ है। तो बालिग बच्चों के साथ, लड़का हो या लड़की, बालिग हरकतें करें। अब हमें ये आ जाना चाहिए कि हर उम्र के बच्चों के साथ किस तरीके से बिहेव करना हमने सीख लिया, तो वो उस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करना शुरू करें, शऊर अपने अंदर पैदा करे, तरीक़ा पैदा करे। अच्छा, ये भी डायलॉग होते हैं घरों में, साथ खेलें, भाई बहन हैं। तो अब बचपन में जो खेला था वो लाशऊर में खेला, अब अगर उसको खेलने की इजाज़त देंगे, ठीक है, वो शऊर के साथ अब खेलेगा, फिर बाद में सर पकड़ के रोते बैठना पड़ेगा। तो बचपन में खेले थे, भाई बचपन तुम मुंह से ही बोल रहे ना, बचपन में खेले थे तो बचपन को हटाओ। अब बालिग हो गया तो बुलूगत को एक्सेप्ट करो। नहीं, बचपन में खेले थे तो अभी भी खेलेंगे, हाँ अब खेलेगा तो शऊर के साथ खेलेगा, फिर भुगतो। तो इसलिए होश के नाखून ले और ये घटिया जो डायलॉग्स है वो बोलना बंद करें घरों में। एटलीस्ट जो सुन रहे वो तो बंद करें। वैसी इतने सारे माशाल्लाह सुन रहे, इतने सब सही हो जाएंगे तो क्या ही बात होगी ना। अल्लाह करे कि हम सबको सुनने समझने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। तो या इस उम्र में इंसान के अंदर अपोजिट सेक्स से फ़ायदा उठाना और कशिश फील करना ये कुदरती है, अल्लाह की तरफ से
ये है अल्लाह ने इंसान की ऐसी स्टेजेस बनाई, इस स्टेज में ये चीज़ होती है। तो ऐसे वक़्त में अगर कोई नौजवान जवान अल्लाह का हो जाता है ना, अल्लाह का मुताई बन जाता है, अल्लाह का हो जाता है, फिर जो हीरा बनता है, फिर जो कमाल का इंसान बनता है। अल्लाह करे कि हम सब की घरों में ऐसे कमाल के बच्चे हो, उसके लिए हमें भी वैसे कमाल के बनना पड़ेगा। माशरा बड़ा कमाल का हो जाता है जो इस उम्र में नौजवानी और जवानी में अल्लाह की तरफ जो पलट जाता है। अल्लाह करे कि ऐसा माशरा बने, आमीन या रब्बल आलमीन। माशरे में एक कमी है इस चीज़ की कि लोगों को उनके एज के मुताबिक एक्सेप्ट करने का जज्बा ही नहीं है। तो लोगों को उनकी एज के मुताबिक एक्सेप्ट करें, उस तरीके से उनके साथ बिहेवियर रखें। इन नौजवानों के लिए जो भटकते हैं, भटकने की रास्ते हैं, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में और अहादीस में बहुत से ज़बरदस्त वाक़यात हमें मिलते हैं कि इस नौजवानी और जवानी में अपने आप को अल्लाह वाला कैसे बना के रखे। उसमें ज़बरदस्त वाक़या, प्यारा वाक़या जिसको अहसनुल क़सस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा है, वो सूरह यूसुफ़ है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम देखे खूबसूरती में आला, आधी दुनिया की खूबसूरती उनको दी गई, जवान और एक खूबसूरत औरत जिसकी वो पूजा भी करते थे, उस जुलेखा की, यानी उसकी फिजिक भी ज़बरदस्त थी, खूबसूरत थी, बहुत इंटेलिजेंट थी, मालदार भी थी। अब वो ऑफ़र कर रही है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसको झुठला रहे। बचने के लिए जेल में रहना भी उन्होंने पसंद किया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? ऐसा कैरेक्टर अल्लाह ताला ने, और देखिए कुरान में 1000 किस्से हैं, उन सारे किस्सों में इसको अहसनुल क़सस कहा है। क्यों? इंसान का ये जो दौर है ना, वो ज़बरदस्त दौर है। इसमें जो अपने आप को इस तरीके से, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पास क्या नहीं था, हर तरीके से ऑफ़र सामने से था, और वो ख़ुद भी खूबसूरत थे, जवान थे। इनका जो अपने आप को कंट्रोल करना, इसके बाद अब दुनिया का कोई भी ऐसा लड़का है जो कह सकता है कि भाई मैं फिसल गया था, मैं फिसल गया था, मैं वो हो गया था, उसने मुझे जाल में फंसा लिया, इसने ऐसा कर लिया, उसने वैसा कर लिया। ये यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से तो खूबसूरत नहीं है ना कोई भी, और वो जवान हट्टे कट्टे और इतनी खूबसूरत औरत उनको दावत देना। तो ये स्टोरी अपने में एक बड़ी मिसाल है, मोरल्स बड़े हैं इसमें, हमें इसको समझने की ज़रूरत है। और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की आखिरी वक़्त इतना सब कुछ अल्लाह ताला ने दिया, लेकिन उनकी अल्लाह की तरफ देखे, वो दुआ करते हैं तवफ़्फ़नी मुस्लिमों व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, अल्लाह मुझे मुसलमान ही रख कर वफ़ात दे और मुझे सौले लोगों में मिला दे। तो ये जज्बा, ये स्टोरी बार बार इस उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको सुनाएं, बार बार इसके मोरल्स बताएं, ताकि उनके अंदर जो हार्मोनल वोल्केनो फटा है ना, तो वो कंट्रोल में रहे, तो वो बाहर ना आए गलत तरीके से। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितने भी अहकाम दिए, नमाज का हुक्म है, वज़ू का हुक्म है, रोज़े का हुक्म है, तो दोनों जेंडर्स के लिए, मेल फीमेल के लिए एक ही सेगे में इस्तेमाल किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, नमाज पढ़ो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, रोज़े रखो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दोनों फीमेल मेल दोनों आ गए। लेकिन जब पर्दे का मामला आया है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को अलग अलग मुखातिब किया। मर्दों को पहले मुखातिब किया, सूरह नूर की आयत 30-31 में है, कुलिल मुमिनीना यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी नज़रों को नीचे रखते हैं, पढ़ते की डाउन, पलके झुका देना, इसको कहते हैं यगुद्दु मिन अब्सारिहिम। और व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्दों की यहाँ पे तारीफ़ की गई है। अलग हुक्म दिया औरतों के लिए, वक़ुल लिल मुमिनात यग़ुद्दुना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, औरतें भी अपनी निगाहें नीचे रखते हैं। निगाहों का उठना ही पहला स्टेप है बर्बादी का, दरवाज़े खोलने का, गुमराहियों के दरवाज़े खोलने का
गुनाहों के दरवाज़े खोलने का। अच्छा, यहाँ पे जब औरतों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुखातिब किया तो सिर्फ औरतों को नज़रें नीचे रखने और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने यहाँ तक स्टॉप नहीं किया, क्योंकि औरतों का मक्र बहुत है। औरतें बहुत ललचाती है ना, ये चीज़ है। और अच्छा, किसी ने स्कॉलर ने ना, शायद आप लोग ये वीडियो देखे होंगे, किसी स्कॉलर कह रहे थे अपने सामने कि हमारा टारगेट, मर्दों का टारगेट औरतें हैं। उनमें से एक 6 साल का बच्चा बोला नो, ठीक है, तो आवर टारगेट इज़ वुमेन, तो वो बोलता है कि नो। तो वो शेख बोलते हैं कि तुम कितने साल के हो? 6 साल का। 6 साल का उसको टारगेट नहीं है वुमेन की। अब 14 साल से उसका टारगेट पूरा कंप्लीट वुमेन की तरफ हो जाता है, वुमेन का मैन की तरफ, मैन का बॉय का गर्ल की तरफ, गर्ल का बॉय की तरफ। तो शेख कहते हैं कि आप ना 16 ईयर्स के हो जाओ, फिर आगे मुझे ये बात बताना। तो ये है, ये चीज़ होगी इस उम्र के साथ। और औरतों में मक्र का बहुत ऑप्शंस है। मर्द तो सिर्फ अपनी निगाह नीची रखे तो बहुत हद तक बुराई से बच सकता है, लेकिन औरतें सारा का सारा जिस्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ऐसा बनाया है कि कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जिससे अट्रैक्ट ना होता हो आदमी, मर्द, बच्चा। और ये जो आजकल जो स्लोगन्स बने हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, तो ये स्लोगन्स भी लड़कियों की बर्बादी के स्लोगन्स है। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी ऐसा नहीं है। आप अपने जिस्म को खुला रखोगे, इसी वजह से रेप हो रहे, इसी वजह से हरासमेंट हो रहा है। नहीं कर सकते, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। अल्लाह ने अट्रैक्शन रखा है, इस वजह से तुम अपने आप को ढके रखो, तुम निगाहों को नीचे रखो। ये बात हमें समझ में आना ज़रूरी है ना। और आजकल की जो औरतें, लड़कियां जो जिस तरीके से बुर्का पहनती है, अबाया को भी अबाया पहनाने की ज़रूरत है। ऐसे टाइट फिटिंग, अल्लाह ताला ने कहा है ना, क़यामत के पहले ऐसी औरतें होंगी जो कपड़े पहन के भी नंगी, हर बॉडी पार्ट नज़र आता है, कपड़े पहन के भी नंगे नज़र आते हैं। अबाया निकाल के भी इतनी खूबसूरत नहीं दिखती, अबाया में उतनी खूबसूरत दिखती है। जो बच्चियां और औरतें ऐसा जो भी पहन के जा रही जिससे लोग अट्रैक्ट हो रहे, वाह पलट के देख रहे, तो वो औरत, वो बच्ची अज़ाब जारिया अपने लिए कमाती है। सिंपल, कोई नक्श निगार मोती, और ये जो नोज पीस आ जा रहे, ठीक, यहाँ तक तो अपर चिन थोड़ी तक नोज पीस, फिर नोज पीस के फिर वो लटकनियाँ। हाँ, अब फैशन जाहिल किया क्यों लगा रहे आप? इन्हें अट्रैक्ट होना। जब आप अट्रैक्ट करेंगे तो फिर फसाद की जड़ नहीं बनेंगे, अजाब नहीं लेके आएंगे घर से बाहर निकल के। तो औरतों में बहुत ज़्यादा मक्र की चीज़ें होती है। जब बाहर निकलती है, घर में भी रहती है, अब रवैया इख्तियार होता है सिंपल, सादा, ढीला ढाला। ऐसा नहीं हो कि आपका कोई भी बॉडी पार्ट नज़र आ रहा हो। हाँ, हाइट है तो वो तो छुपा नहीं सकते। इतना ढीला हो, सादा हो, सिंपल हो, एक लकीर भी ना हो, एक वो एक एम्ब्रॉयडरी की एक लाइन भी ना हो, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे पहन के निकले, अपना काम करके वापस आए। तो मज़े का आखिरी स्टेप जो है वो फिज़िकल इंटीमेसी है, लेकिन उसके अलावा इंसान टच होकर भी मज़ा लेता है, मजाक करके भी मज़ा लेता है, बात करके भी मज़ा लेता है, स्मेल करके भी मज़ा लेता है, सूंघ के भी मज़ा लेता है। बहुत सी चीज़ें हैं इसमें एक दूसरे से मज़ा लेने के लिए, लेकिन आखिरी फ़िज़िकल इंटीमेसी वो आखिरी स्टेप है। ऐसे बच्चे ऐसी हरकतें करते हुए नौजवान नज़र आते हैं माशरे में, नुक्कड़ों पे बैठते हुए नज़र आते हैं, ताड़ते हुए नज़र आते हैं। तो ये चीज़ें क्यों है, क्यों ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी ऐसी तरबियत नहीं हुई, दीनदार तरबियत नहीं हुई, तो ये हरकतें हमें माशरे में देखने को मिलता है। और इस उम्र के साथ दोस्तों वाला रवैया माँ बाप को रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनमें ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके वजह से बच्चों में अनकंट्रोलेबल
चीज़ पैदा होती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते। अब माँ बाप सामने से बोल रहे सुधरो, कंट्रोल में रहो, कंट्रोल में रहो, नहीं हो सकता, वो अनकंट्रोलेबल एज है, ठीक है। इसीलिए कहा गया कि इस उम्र में बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखें और उसको दोस्ताना रवैये से तरबियत करें। नौजवानी की उम्र में जोश ज़्यादा होता है और जवानी की उम्र में जोश और होश दोनों भी होते हैं, इसलिए मैच्योर होता है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो उसमें जोश नहीं रहता, बस होश रहता है। तो यहाँ पर इन्हें जो नौजवान है वो उसके अंदर होश नहीं होता, जोश बड़ा होता है। तो जोश में आके अनकंट्रोलेबल फीलिंग्स उसके अंदर होती है। इस वजह से पेरेंट्स है, गार्डियंस है, जो भी ख़ानदान वाले हैं, माशरा है, ऐसे बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने बच्चों को दोस्ताना रवैया तरबियत नहीं किया दोस्ताना तरीके से, तो फिर वो बाहर निकल कर जो बुरे दोस्तों के साथ, बुरे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो फिर अपनी नौजवानी बर्बाद कर लेते हैं, फहश में मुब्तला हो जाते हैं, गंदी आदतों में मुब्तला हो जाते हैं। फिर अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी समझे कि बर्बाद ही हो जाती है। सिगरेट का आदी हो गया, नशे का आदी हो गया, हवश का पुजारी हो गया, पान का आदी हो गया, ये भी ख़राब चीज़ है ना। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं ला तक़्तुलू अंफुसकुम, तुम अपनी जानों को क़त्ल मत करो। तो नशे की जितनी भी चीज़ें हैं, सिगरेट है, गांजा है, जो भी है, बला बत्तर है, नशे वाली ड्रग्स है, कोठों पे जाने का जज्बा है, जिसने अपनी ये नौजवानी बर्बाद कर दी। जवानी में आ जाके होश आता है। अक्सर हम देखते हैं बहुत सारे एक्टर्स को देखें और बहुत सारे तरक्की ममालिक जो है ना, उसमें ख़ुदकशी का जो रेशो है हाई है। अब एक्टर जो है उसको तो हर किस्म की आज़ादी मिली ना, वो अपने हवश भी पूरा कर रहा है, सिगरेट का भी आदी है, नशे का भी आदी है, ड्रग्स का भी आदी है, तो लाइफ तो बेस्ट होना ना उसकी। अब फिर ये नौजवानी की उम्र ख़त्म होती है, जवानी में एंटर होता है। अब उसको क्या होता है, होश आता है ना, होश भी आता है, जोश भी रहता है। अब होश आने के बाद उसने जो अपनी नौजवानी की ज़िंदगी बर्बाद की है, लव अफेयर्स के चलते, हर चीज़ के चलते जो नौजवानी उसने बर्बाद कर दी है, वो हर बर्बादी का असर उसके दिल पे होता रहता है। उसकी रूह जो है वो ख़त्म होते रहती है। फिर वीरानी उसकी रूह में हो जाती है। जब वीरानी हो जाती है तो इंसान जब होश में आता है ना, ठीक है, जोश के उम्र से होश में आता है, तो अब वो वीरानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त ना कर सके फिर खुदकशियाँ करता है। समझ आ रही? उस उम्र में जाके अक्सर खुदकशी करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि इन्होंने नौजवानी की उम्र बर्बाद कर लिया, ख़त्म कर लिया। फिर जब होश ठिकाने आते हैं तो फिर उसको समझ नहीं आता क्या है, सुकून से पीछे हट जाता है, सुकून नहीं होता उसके दिल में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिल का सुकून नेकी में रखा है, हलाल में रखा है। इस्लामिक स्कॉलर को ये नहीं कहते सुना कि उसने खुदकशी की है। खुदकशी यही लोग करते हैं जो बहुत ज़्यादा ये इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं और मुब्तला होकर अपनी नौजवानी बर्बाद कर लेते हैं। और सुकून की ज़िंदगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाल में ही रखा है, ये बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, नौजवानी में जो शहवत पूरी करते हुए नौजवानी गुजार देता है, ऐसे ही फिर जवान जाके शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चलते हैं उनके। तो फिर ये नौजवानी में जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, तो जो जवान मर्द नज़र आते हैं ना बुराइयों में, तो वो ही होते हैं जो अपनी नौजवानी बर्बाद किए होते हैं। वही आदत उनको पड़ी रहती है। फिर उनका दिल का सुकून सब ख़त्म हो जाता है, वीरानी आ जाती है उनके अंदर। फिर वो जो नाकाम होते हैं आगे चल के भी,
फिर उसके नमूने हम देखते हैं माशरे में। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो बच्चों को आप बता सकते हैं, जिसमें से एक वाक़या रिसेंट दौर का है, तकरीबन 60-70 ईयर्स बिफोर का एक वाक़या है। आप लोग ने भी सुना होगा। नज़ीर हुसैन दहलवी जो है वो अपनी किताब में, उस्ताद है, अपनी किताब में अपने शागिर्दों के रिलेटेड उन्होंने लिखा है। उसमें एक वाक़या हमें मिलता है। एक लड़का था, तो उस ज़माने में क्या था, स्टूडेंट्स होते थे, उनको लोग घरों पे बुलाते थे ताकि खाना वहाँ पे इंतज़ाम हो सके उन घरों में। तो स्टूडेंट्स खाने के टाइम पे जाते थे, खा के वापस आते थे। इसकी दावत थी कहीं, ये गया और इसको एक लड़की की नज़र में ये था। अब उस घर में गया और अच्छा, पहले टॉयलेट्स क्या होते थे, मोस्टली जो 50-60 ईयर्स के हैं उनको पता ही होगा, ये सेप्टिक टैंक्स नहीं होते थे आज जैसे है। पहले कुछ ऐसा टोकरा जैसा कुछ बना हुआ रहता था, उसमें सारी गंदगी होती थी, फिर बाद में वो ट्रक्स वगैरह आके उसको उठा के लेके जाते थे। तो ऐसा माहौल था ये सेप्टिक टैंक्स बनने के पहले। अब ये लड़का गया खाने के लिए, उसके घर में कोई भी नहीं है, लड़की अकेली, और लड़की ने बुलाया उसको अपने रूम में और बोला कि भाई दावत है तुम्हें, ठीक है। तो अब ये तालिब इल्म है, इसको बहुत नेक था, पाक था। अब इसने क्या किया, इसने बोला कि मुझे 2 मिनट दो, मैं वाशरूम जाके आता हूँ, वाशरूम से होके आता हूँ। तो वाशरूम गया तो वो टोकरे वगैरह में होता था ना, तो उसने सारी गंदगी निकाल कर अपने बॉडी पर मला और फिर उस लड़की के पास आया। तो अब बोला कि अब तैयार हूँ मैं। तो बोलती कि फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यानी बदबू आ रही है। तो ऐसा भी लोगों ने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत की है। फिर वो लड़का, बारिश भी हो रही थी, भीगते हुए अपने मदरसे को गया। फिर वो सर्दी में ज़ुकाम में मुब्तला हो गया, बुखार में मुब्तला हो गया। 3 दिन बाद उसकी मौत हुई। तो कहते हैं कि वो लड़के का कफन और उसकी कब्र से ऐसी खुशबू कि लोगों ने कभी भी नहीं सुनी। यानी अल्लाह को अपनी इस्मत बचाने का, अपनी इज़्ज़त बचाने की जो अल्लाह को कितना पसंद है। देखिए ये चीज़ कि अल्लाह ऐसी मिसालें हमारे सामने इस वजह से कि हम कंट्रोल कर सके। अच्छा, एक बनी इसराइल में एक जुरैज नाम के एक शख्स थे, उनका भी हम सबको पता है स्टोरी कि वो बड़े नेक थे। सिटी से थोड़ा बाहर जाके वो रहते थे और माँ ने उनको बहरहाल नमाज की हालत में बुलाया, आवाज़ का, पुकार का जवाब नहीं दिया उन्होंने। तो माँ ने बद्दुआ दी, तो बदकार औरत का मुंह देखे। तो फिर वो बद्दुआ, अब माएँ, अच्छा यहाँ पे एक बात ये भी है, अपने घरों में ये भी बड़ा माएँ कहती हैं माँ की बद्दुआ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? माँ की बद्दुआ लगती है। अच्छा, माँ की बद्दुआ लग गई तो उसके बाद सर पकड़ के माएँ रोती। अब देते ही क्यों है बद्दुआ? इमाम सुदैस सुरैम की माँ की तरह करे कि बद्दुआ ऐसे दे, जा तुझे अल्लाह इमाम बना दे मक्के का, जा तुझे हाफिज़ बना दे, जा तुझे आलिम बना दे, जा तुझे अल्लाह नेक बना दे। ऐसे बद्दुआएं दिया करे ना। माँ ने बद्दुआ दी कि जा तू बदकार औरत का मुंह देखे। तो फिर एक जानी औरत आती है उनके घर पे, दरवाज़ा खटखटाती है, फिर वो अंदर आती है। उसने कहा कि मेरे साथ बदकारी करो, तो उन्होंने मना कर दिया। अब उसका हमल हो गया और उसने इल्ज़ाम इस जुरैज पे लगाया। और अल्लाह ने 3 बच्चे ऐसे आते हैं हिस्ट्री में जो शीरख्वारी में उन्होंने बात किया है। उसमें से एक जुरैज औरत का लड़का पूछा गया कि बताओ तुम्हारा बाप कौन है? तो एक चरवाहा था, चरवाहा से उसने मुंह काला किया और इल्ज़ाम इस पे लगाए। ये हुआ माँ की बद्दुआ से। लेकिन जुरैज की अपनी उनकी शख्सियत, उनका गुनाह की तरफ मायल ना होना, तो ये भी बड़ा मोरल है हमारे पास। अल्लाह ने बच्चे को बोलने की सलाहियत दे दी, ठीक है, उनकी पाक दामनी पे। कितनी बड़ी बात है ना। तो बात क्या पता चल रही है, अल्लाह को इस उम्र की जो इबादत है, जो अपने आप को स्टेबल रखना है, अल्लाह को बहुत पसंद है। अच्छा, इस उम्र में एक और चीज़ बहुत बुरी होती है लड़कों में, मैस्टरबेशन का, जिसे हैंड प्रैक्टिस कहते हैं, मस्त जनी भी जिसे कहते हैं, बहुत आम है। और ये हो रहा क्यों बच्चों में
क्योंकि एडल्ट्री वीडियोस देख रहे हैं, फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस होकर। स्कूल में भी लोग बच्चे बताते हैं, मैट्रिक के ही बच्चे इतनी सारी चीज़ों में मुब्तला हो जाते हैं, फोनोग्राफिक वीडियोस देखते हैं, कार्टून्स में फोनोग्राफिक कार्टून्स होते हैं, ये सब देख देख कर बच्चे इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं। किसी को बता नहीं सकते, शर्म की वजह से इन चीज़ों में मुब्तला होते हैं। तो कहा जाता है कि जो मास्टरबेशन में हैंड प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ों में मुब्तला होते हैं, उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है, फिर आगे जाके जो मैरिड लाइफ है वो भी बर्बाद हो जाती है। तो ये भी एक देखने को मिलता है इस उम्र के बच्चों को। तो माँ बाप को चाहिए कि बहुत अच्छे से तरीके से सलीके से इनको ट्रेन करें। वालिदैन ऐसे दोस्त बने कि बच्चा जो भी फील करता है वो वालिदैन को बता सके। ऐसा एक दोस्ताना माहौल माँ बाप का होना चाहिए बच्चों के साथ। अगर माँ बाप को नहीं बता सकता तो ख़ानदान में कोई एक ऐसा होता है जिससे बच्चा बड़ा क्लोज़ होता है, तो उनके ज़रिए से उन बच्चों की काउंसलिंग करवाएं। अल्लाह ने लाइफ के स्टेजेस बनाए हैं, लाइफ के स्टेजेस को एक्सप्लेन करें बच्चों के सामने, कुदरती तौर पर होने वाले अंदर जो चेंजेस है उसको बच्चों के सामने बताएं, ताकि बच्चे इस बात को समझ सके, क्योंकि ये हराम है मास्टरबेशन। और सूरह मारिज, सूरह मोमिनून में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सेक्सुअल ग्रैटिट्यूड को फुलफिल करने, ठंडा करने का एक ही ओनली हलाल तरीका रखा है, बीवी, शादी, निकाह। ठीक है, इससे ही इस सेक्सुअल ग्रैटिट्यूड को पूरा किया जा सकता है। बाकी सारे तरीके जो है वो हराम है, इससे हमें बचना बहुत ज़रूरी है। तो ये था पहला टॉपिक जिस पे मुझे फोकस ये करना था। बच्चों में हार्मोनल चेंजेस जो है उसको सोसाइटी, घर वाले समझना बहुत ज़रूरी है। घर वाले समझते नहीं हैं, हर उम्र को उस उम्र के मुताबिक हम उसके साथ ट्रीट नहीं करते, ये भी तरबियत में बिगाड़ का बहुत बड़ा सबब है। दूसरा पॉइंट जो हमें फोकस करना है, अल्लाह की पक्की पहचान हो जाना चाहिए। अब तक हो जाना चाहिए, बचपन से पहचान करवा रहे, अब जाके बच्चा ज़बरदस्त तरीके से अल्लाह को पहचाने, ताकि अल्लाह का डर उसके अंदर रहे और वो दुनिया की किसी भी कोने में रहे, वो गुनाहों से अपने आप को बचाए। इतना डर अल्लाह का उसके अंदर पैदा हो जाना चाहिए, अक़ीदा उसका दुरुस्त हो जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं, अल्लाह उस नौजवान को बहुत पसंद करता है जो अपने जज्बात पर बह नहीं जाता, सबवा नहीं होता, यानी बह नहीं जाता। अच्छा, यहाँ पे बात क्या है देखिए, अल्लाह ताला पसंद करते हैं ना उस नौजवान को जो जज्बात में बह नहीं जाता। अब हम किसी को पसंद कर रहे तो वो बड़ी मैटर नहीं होती, हमें कोई पसंद करता है तो वो बड़ी चीज़ होती है ना, है कि नहीं। यहाँ पे हम अल्लाह को पसंद कर रहे थे, ठीक है, ओके, टेक इट ईजी, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो ये बड़ी चीज़ है, इस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह कह रहा है कि मैं उसे पसंद करता हूँ, उस नौजवान को पसंद करता हूँ जो अपने जज्बात में, जोश में बह नहीं जाता, कंट्रोल करता है। ये अल्लाह की पहचान करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दौर में माशरा इतना ख़राब है और इतना ख़राब करने की जो टारगेट्स है काफिरों की मुसलमानों के बारे में, कि नौजवानों को टारगेट करो, नौजवान लड़कियों को टारगेट करो। अभी ये जो लव जिहाद के नाम से जो फितना उठा है, बच्चियों को ट्रैप करना, फिर हिंदू लड़कों से शादी होना, तो ये क्यों? नौजवानों पे टारगेट करने से लोगों का दीन ईमान ख़त्म हो जाता है, कौमें बिगड़ जाती है। तो आज काफिरों ने, दुश्मनाने इस्लाम ने मुसलमानों के नौजवानों को टारगेट किया है। तो हम ऐसी तरबियत करें बच्चों की कि किसी भी ट्रैप में ना आ सके, कोई भी इनको बहका ना सके। लड़की की भी ऐसी ट्रेनिंग होनी चाहिए, लड़के की भी ऐसी काउंसलिंग होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हमें वाक़या मिलता है, नौजवान थे ना,
जब उन्होंने कुल्हाड़ी से बुतों को तोड़ा, फिर जब कौम आई उनको आग में डालने का हुक्म दिया, पूरी कौम से नौजवान थे वो, इसलिए वो खड़े हो गए डट के, है कि नहीं। तो नौजवानों में ये होता है जज्बा, वो खड़े हो सकता है। तो नौजवानों को ऐसे स्ट्रांग मजबूत बनाए, और उन्होंने आग में कूदना भी पसंद किया। तो अल्लाह ताला को उस नौजवान की अदा इतनी पसंद आई, सीधा फरिश्तों को नहीं, आग को ही बोले तू ठंडी हो जा। ये अल्लाह की पसंदीदा है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या, ये सारे वाक़े ये इस दौर के बच्चों को सुनाएं, समझाएं, इससे मोरल बताएं, ठीक है। और असहाबे कहफ का भी हमें वाक़या मिलता है। उन्होंने अपने ईमान को छुपाने के लिए वहाँ से भागना पसंद किया, लेकिन ईमान को दाव पे लगाना पसंद नहीं किया। फिर सूरह आले इमरान की आयत में आता है, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बलु मिन अहदिहिम मिलउल अर्दि ज़हबा। बच्चों को समझाए ईमान इतनी बड़ी चीज़ है, इतनी बड़ी चीज़ है कि काफिर जो है क़यामत के दिन ज़मीन भर के सोना देकर भी ईमान हासिल करना चाहे या छूटना चाहे तो नहीं छूट सकता। तो ईमान पे रहना, कुफ्र पे नहीं जाना इतनी बड़ी चीज़ है, ये भी बच्चों को बताना बहुत ज़रूरी है। और सूरह बकरा की आयत 132 में भी आता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वसीयत अपने बच्चों को वो करते हैं, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम हरगिज़ ना मरना मगर मुसलमान होकर। तो बच्चों में इस्लाम, ईमान, मुसलमानियत क्या है ये बताएं, ये फ्रीक्वेंटली बताते जाए, बताते जाए, बताते जाए। अंबिया कराम ने वसीयतें की, उन्होंने पूरी तरबियत की अपनी ज़िंदगी में। तो ज़िंदगी का मकसद जो है बच्चों में वाज़े करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुनिया सिजुल मोमिन व जन्नतुल काफिर, दुनिया मोमिन के लिए क़ैद खाना है, उसको ऐसा रहना जैसे प्रिजन में कोई कैदी रहता है, उसको अपनी मर्जी नहीं चलानी होती दुनिया में, अल्लाह के मुताबिक वो गुजारना होता है। इस बात को हाईलाइट करवाएं, बच्चों के दिमाग में बिठाएं, ठीक है। काफिरों की सोच जो है वो कहते हैं, सूरह मोमिनून में है, देखिए 37 में, ज़िंदगी तो ज़िंदगी है, इसके अलावा ज़िंदगी और कुछ नहीं, हम बस पैदा हुए और मर जाते। जो एथिस्ट की सोच है ना, वो काफिरों की सोच है। तो उनको बताए कि नहीं नहीं, इन्ना हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊसीन। बच्चों को ये बताए कि दुनिया की ज़िंदगी में क्यों भेजा अल्लाह ने, क्यों रखा, पर्टिकुलर टाइम क्यों दिया आपको इसमें। तो ये बात वाज़े होना बच्चों में बहुत ज़रूरी है। और मोमिन का जो मकसद अल्लाह कुरान में ज़िक्र करते हैं, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तुम जियो, तुम्हारी नमाज, तुम्हारा कुर्बानी, तुम्हारी जीना, तुम्हारा जीना, तुम्हारा मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए होना। ये वाज़े करें, ये चीज़ को मकसद बताएं, इल्ला लियाबुदून, तुम्हारे ज़िंदगी का मकसद इबादत के अलावा कुछ नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, ये सारी बातें बताने के से ज़्यादा पेरेंट्स रोल मॉडल बने, पेरेंट्स अल्लाह को टारगेट बनाएं, पेरेंट्स अल्लाह की इताअत करने वाले बने। माशरा, सोसाइटी, ख़ानदान जहाँ पे बच्चे आसपास रहते, वो अगर वैसे प्रिटेंड करेंगे, वैसे होंगे, तो बच्चों में खुद ब खुद बोलने से ज़्यादा आदत उनके अंदर आ जाएगी। तो नौजवानों को इस्लाम आगे रखना सिखाइए, इससे इन रिवॉल्यूशन आएगा, बच्चों को समझ में आएगी, ज़िंदगी का मकसद समझ में आएगा। तो बहुत सारे सहाबा कराम जो इस्लाम कबूल किए, उनमें अक्सर नौजवान थे। मुसअब बिन उमैर का आता है, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह, ये बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये कौन थे? सब नौजवान थे। 30, 15, 16, 25 ये उम्र के नौजवान जवान लोग, इन्होंने एक्सेप्ट किया। अब बूढ़े घूसड़ जो थे, वडेरे जो थे, ज़िद हरदर्मी में थे। ये जो था अबू जहल बुढ़ा था, ज़िद में था, हरदर्मी, वहाँ जाके इंसान सुनता नहीं। इस उम्र में बच्चा सुनता है, नौजवान जवान सुनता है, सुनने की सलाहियत उसके अंदर होती है। बूढ़े कभी भी
ज़िद में, हठधर्मी में होते हैं और ईगो बना लेते, अना बना लेते, जल्दी नहीं आते इधर। आप अपने आसपास भी देखें, बूढ़े लोग नहीं मानते, बच्चे जल्दी मान जाते हैं। और ये बूढ़े फिर वो बच्चों को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़िद, हठधर्मी, ईगो दुनिया भर का गुजार के आए ना गलती में। अब सुधरना मतलब उनको बड़ा वो होता है। खैर अल्लाह हिदायत दे, पलटने वाले किसी भी उम्र में पलटते हैं, लेकिन ज़्यादातर पलटने वाले नौजवान जवान होते हैं। ईसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, अल्लाह ताला ने नबियों को भी जवानी में भी नबी बनाया ना। 33 ईयर्स के थे ईसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम जवानी में मुक्का मार के गए। हर पहलू मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का नौजवानों के लिए उसमें तरबियत है। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है और तालूत बादशाह का जो जिक्र आता है कुरान में, ये सब नौजवानों का जिक्र है। इनसे बड़े हमें मोरल्स मिलते हैं। वक्त नहीं है वरना बहुत डिटेल में जाया जा सकता है, इसके भी 3 क्लासेस हो सकते हैं। मैं मुख्तसर बता रही। आप इसको बच्चों में ब्रॉड करके बताएं, डिटेल में बताएं, मोरल्स के साथ डिस्कशन करें। हेल्दी डिस्कशंस होनी चाहिए घरों में, हर वक्त फजूल बातें नहीं। ऐसा कोई आजकल अगर आपके पास इल्म नहीं है तो वीडियो प्ले करें, टीवी में लगाए, आवाज़ से लगाए, सब सुने, एक एक टॉपिक पे सुनते जाएं, बहुत इन्फॉर्मेशन होगा। क़िससुल अंबिया सुने और सहाबियात के वाक़यात सुने बैठ के। एटलीस्ट डेली नहीं हो सका, वीकेंड पे तो ये काम करना है सारे घर वाले, ताकि अगर इस्लामिक माहौल चाहिए, लोग अच्छे चाहिए, बच्चे अच्छे हो, सबकी तरबियत अच्छे हो, सब जन्नत में जाने की जिसकी ख्वाहिशात है ना, तो वो ये पापड़ बेलने पड़ते हैं। और बच्चों को ये बताए कि तुम्हारी ज़िंदगी जो है कितनी प्रीशियस है। तुम इस ज़िंदगी को तुम इन गंदी चीज़ों में अगर मुब्तला होकर बर्बाद कर लोगे, तुम्हारे इस टाइम को बर्बाद कर लोगे, टिकटॉक में, इंस्टाग्राम में, सजना सवरने में, अपने आप को ऐसी बताने में, ऐसी कुछ होता नहीं है, बस दिखावा, एक्सपोजिंग, तो ये फजूल चीज़ों में अगर तुम मुब्तला रहोगे, तुम अपना वक्त बर्बाद करोगे। ये बताना बहुत ज़रूरी है। और वक्त की अल्लाह ताला पूछेंगे तुम्हें, ये बताना बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हमने क्या फोकस किया था इस टॉपिक में, नौजवानी और जवानी की उम्र में किस तरीके से चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसके मुताबिक लोगों का बिहेवियर भी उन लोगों के साथ वैसी होना, और उस दौर में वो उनकी बिहेवियर कैसी होती है, क्यों चेंज होती है, ये हमने समझा। फिर अल्लाह का तारुफ अगर करवा देंगे, अल्लाह की पहचान करवा देंगे, तो फिर बच्चा बहुत हद तक तरबियत याफ्ता हो सकता है। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, वालिदैन अकाउंटेबिलिटी को हरगिज़ ना छोड़े। अब माशरे में ये भी सड़े घिसे पिटे डायलॉग्स माशरे में नज़र आते हैं। नहीं बच्चों की नज़रों में बुरे नहीं होना, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों को ऐसे नहीं करो, बच्चों को वैसा। तो ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, नस्लों को बिगाड़ रहे, नस्लों को बर्बाद कर रहे। गुस्सा नहीं करो, ये वो उनकी वो वेस्ट की सोच है, क्योंकि उनको सिर्फ दुनिया में ही जीना है ना, तो सब अच्छे अच्छे जियो। तो वैसा नहीं है इस्लाम का मिजाज। इस्लाम कहता है अकाउंटेबिलिटी मरने तक नहीं छोड़ना, तुम्हारी मौत तक बच्चों को पकड़ के रखना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं छोड़ना, लेकिन अच्छी दोस्ती के साथ। अब तक पहले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था, उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। अब यहाँ पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन विद दोस्ती, दोस्ताना माहौल में। अब थोड़ा पहले क्या किया था हमने, एक बाउंड्री टाइट की थी, अब थोड़ा बाउंड्री को बढ़ाएं, स्पेस दे, बच्चों को स्पेस दें, क्योंकि उनके अंदर मैं अना अब डेवलप होना शुरू होती है नौजवानी से। उससे पहले उसको नहीं पता मैं क्या हूँ। अब मैं डेवलप होती है, जब मैं डेवलप होती है तो वो भी चाहता है कि मेरी भी आइडेंटिटी हो, मेरी भी बात मानी जाए, मेरी भी कुछ अहमियत हो, मेरे भी आइडियाज़ माने जाएं। ये मैं जो कैफियत है ना, ये डेवलप होनी शुरू हो जाती है। तो बच्चों को यहाँ पर ऑर्डर्स ना करें, थोपे नहीं उनके ऊपर, एक करो। ये भी होता है ना पेरेंट्स के पास, मालिकाना, मालिक पहले थे, अब मालिकाना नहीं, अब कन्विंस करने की आदत, स्ट्रिक्ट लेकिन कन्विंस करने की आदत। कन्विंस करो बच्चों को, फिर उनको इस ट्रैक में लेके आओ, क्योंकि इस उम्र में
बच्चों के अंदर वो रिवोल्यूशन लाने के बहुत जज्बे होते हैं। रिवोल्यूशंस लाए भी नौजवानों ने, जैसे हमने पढ़ लिया। तो बच्चों को अगर ऑर्डर थोपेंगे हम तो बच्चे फ़ौरन नहीं मानते, पलट जाते, चिड़चिड़े हो जाते, गुस्सा हो जाते। तो इस वजह से स्ट्रिक्ट रूल्स लेकिन तरीके से, नर्म अंदाज में, दोस्ताना अंदाज में ये रवैया रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी माएँ घरों में रोती है औलाद के सामने, बचपन में हो, उसके बाद की उम्र हो, जवानी में हो। जो माएँ बच्चों के सामने रोती पलाती है, हाय मैं कर दिया, मेरी ये बला बला बला, जो भी है रोना धोना जो माएँ करती है, उनके बच्चे उन माओं को शंटिंग देते हैं। ये याद रखें। स्ट्रॉन्ग माँ, मजबूत माँ रोती नहीं है, डिसिप्लिन सिखाती है। ये जो इमोशनली वीक जो है ना औरतें, अपने आप को बदलें, इमोशनली स्ट्रांग हो ताकि अच्छे इंसान बने और अच्छे इंसान बनाएं। तो मैं इमोशनली वीक हूँ तो स्ट्रांग बनो ना, कौन रोक रहा है स्ट्रांग बनने से? नहीं मेरे जज्बात गालिब आते हैं तो मत आने दो गालिब। हर चीज़ हमारे अंडर कंट्रोल है, अल्लाह ताला ने रखा है। इसलिए गुनाहों की चीज़ें बताकर, मज़े की चीज़ें बताकर उससे रुकने का अल्लाह ताला ने क्यों दिया? क्योंकि इंसान रुक सकता है, कर सकता है अपने आप को कंट्रोल। तो ये याद रखें, बच्चों के सामने कभी भी नहीं रोना, ना आंसू बहाना, ना हल्के बनना माए, डिसिप्लिन मस्ट, और इस उम्र में दोस्ताना। ठीक है। अब कोई भी बात बता रहे, घरों में ये भी देखने को मिला है, राम कहानी सुनाते जाते, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा थे वैसा थे, तुम थे वो थे, इधर थे उधर थे, उधर थे उधर थे, ब्ला 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 ब्ला। ये इन्हें चिढ़ जाता, इन्हें बोलता कि इसका मुंह कब बंद होता, मैं यहाँ से कब भागूं। बात करने का तरीका क्या है? क्रिस्टल क्लियर एंड शॉर्ट अंदाज में एक दफ़ा बोलो, किस्सा ख़त्म। फिर अपना बिहेवियर दिखाओ, अपना फिजिकल जो गुस्सा दिखाओ, अपने बॉडी से दिखाओ। चुप बोलते जाना बोलते जाना बोलते जाना, ये भी चिढ़ पैदा करती है बच्चों के तबीयत में। ऐसा ना करें, साफ अंदाज में बोलें, गुल 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 गुल, बात समझ में ही नहीं आ रही, ऐसी भी हरकतें होती है। तो गुल 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 बुलबुल बुलबुल ऐसे ना करें, साफ ये नहीं करना बेटा, इसमें ये नुकसान है बेटा, ख़त्म बात, दोबारा दोहराएं नहीं इस चीज़। ये भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों पर, उनकी तरबियत में। और फोर्थ पॉइंट है, बच्चों को हर वक्त शंटिंग देते ना रहें, प्यार जताएं। तो प्यार जताना ना छोड़ें हरगिज़। ये तो हर उम्र के बच्चों को ज़रूरत है। वैसे पिछली दफ़ा भी हमने समझा है, हर उम्र के इंसान को ये पसंद आता है। उसको हील करने के लिए प्यार जताना ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस उम्र के बच्चों को खासकर घरों में देखा गया, पेरेंट्स प्यार नहीं जताते। छोटे को तो जताते हैं, लेकिन इस उम्र में नहीं जताया जाता। तो जताना बहुत ज़रूरी है, ये गले लगाना बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ पॉइंट है, बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाए, इतना किरदार उनका मजबूत बनाए कि जो भी बहकाने वाला होता है वो बहका ना सके, बच्चों को बहका ना सके, डीमोटिवेट ना कर सके, इतना मजबूत। तो बच्चों को पहले घर में ट्रेन करना, अगर कोई बहका रहा तो आप उसको कहना कि मैं नहीं बहकूँगा। ये स्टोरीज़ बताए, गड़ जाती है स्टोरीज़, दिलों में बैठ जाती है, बच्चा स्ट्रांग रहता है। तो सोहबतों से, बुरे लोगों से बच्चों को दूर रखने की भी ट्रेनिंग घर में देनी चाहिए, उनको काउंसलिंग करते रहना चाहिए। और छठी पॉइंट है, ताने ना दे बच्चों को। बहुत ये भी बुरी आदत है अपने इंडिया पाकिस्तान के पेरेंट्स की, लोगों की, नाना की, दादा दादी की, ताने देते हैं, बच्चों की रेस्पेक्ट नहीं करते। करना क्या है, बच्चों को रेस्पेक्ट भी देना, इज्जत देना, हल्का सा डर रखना। इस उम्र में पहले आपने डरा दिया, धमका दिया, अब हल्का सा डर रखना है। बच्चों को हरगिज़ ताना ना दे, कंपेयर ना करें दूसरों से, तनकीद नहीं करें। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में, उठो तो उठो, बैठे तो बैठो, जैसे बर्गर बच्चे बन जाते हैं ना, ऐसे भी बनाने की कोशिश ना करें कि उनको इंसल्ट फील नहीं करवाएं। ये भी इंसल्ट फील करवाते, तुम बेवकूफ़ है, तुम डम है, तुमसे कुछ होता ही नहीं, अच्छा ऐसे कर करके बर्बाद हो जाओ तुम,
ऐसी फजूल जो बातें घरों में करते हैं, ये भी असर होता है उनकी तरबियत में। अल्लाह करे कि बातें समझ में आ जाएं। 7th पॉइंट जो है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पर काउंसलिंग करें, क्योंकि दुनिया की कोई चीज़ या इंसान तुम्हारे लिए तुम्हारे अपनी ज़ात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये डालें, ठीक है। इसलिए लव फेलियर होते कि बचम ख़त्म, खुदकशी कर लेता है। बताएं कि भाई तुम्हारी ज़ात से बढ़ के ना कोई इंसान है ना कोई चीज़ है, ये उसके अंदर डेवलप करवाए ना। इतना अपने आप को पसंद करे, वहाँ एरोगेंट नहीं बनना, खुद पसंद वो नहीं बनना, नेगेटिविटी में नहीं जाना, लेकिन बताए कि तुम्हारी अपनी ज़ात से बढ़कर कोई और नहीं है। तुम अकेले आए दुनिया में, तुम अकेले जाओगे, लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करो। किसी की वजह से या किसी चीज़ की वजह से तुम अपना मेंटल हेल्थ खो नहीं देना, डिप्रेशन में नहीं जाना, दिमागी सुकून ख़राब नहीं करना, दिमाग को बर्बाद नहीं करना, पॉजिटिव सोच हमेशा तुम अपने अंदर रखना, ये भी तरबियत करे। अब इन सारी चीज़ों के लिए रोल मॉडल माँ बाप है। माँ बाप हर डिप्रेशन ले रहे, टेंशन ले रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, बच्चों को करो भाई करो करो, याद रखे कभी नहीं सुधरेगी वो कौम, वो औलाद कभी नहीं सुधरेगी। माँ बाप को रोल मॉडल बनना पड़ता है। 8th पॉइंट है, बच्चों के जो उनका जो प्रोग्रेस होता रहता है, वो आगे बढ़ते रहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कोई अचीवमेंट्स करते हैं, कोई काम करते हैं, उन पे उनको सराहें, उनकी तारीफ़ करें, वाह माशाल्लाह कितना अच्छा आपने किया। बच्चे कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनके डिसीजन पे कोई काम अच्छा हो जाता है तो उनकी फिर सराहें उसको। ठीक, घरों में डिसीजन ना लेने वाला जो बर्गरनेस है उसको भी निकाल के फेंकने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बर्गर बच्चे बना देते हैं तरबियत में। ऐसा नहीं, बच्चों को डिसीजन ले, इंडिपेंडेंट बनाए। इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट का हमने पहले से ही देखा, डे 1 से। बच्चों को खुद अपने घर के फैसलों में इन्वॉल्व करें, उनसे पूछें, उनसे मशवरा लें, उनके अंदर एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आएगा, बहुत अच्छा उनकी मेंटल हेल्थ डेवलप होगी। अल्लाह करे कि बातें समझ में आए। और अगर वो कोई अच्छा काम करता है, तारीफ़ करें, कोई अच्छी चीज़ बना देता है उसकी तारीफ़ करें। तारीफ़ इंसान की वो क्या है, अंदर फितरत में है। हाँ, वो फ्लैटरिंग की आदत नहीं होना लोगों को। अच्छा काम किए तो अच्छी तारीफ़, बस यहाँ तक। और अच्छा, बच्चे कभी गलत राय भी दे दिए तो उसके नुकसानात बताए, ठीक है। आपका ये आइडिया है, अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे ऐसे ऐसे नुकसानात होंगे। फ्रेंडली माहौल, नहीं तू चुप कर, ऐसा ऐसा हो जाता, ऐसा ख़राब होता, नहीं पता हो रहा तुझे, समझ नहीं आ रही बात, फजूल भोंडे अंदाज में बातें करते हैं तो क्या तरबियत होगी बच्चों। तो डिसीजन मेकर बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं बच्चों को। 9th पॉइंट है, बच्चों से अपनी गलती पर माफ़ी मांगे। घर में एक बेस्ट माहौल बनाने के लिए पेरेंट्स को माफ़ी मांगना, गलती हो गई माफ़ी मांगे। यहाँ पे इतना ईगो, इतना पता नहीं क्या इशू पेरेंट्स के बन जाते हैं, मैं इसके सामने क्यों झुकूँ। विनिंग एन आर्ग्यूमेंट मीन्स लूजिंग रिलेशनशिप। आप अपने से अगर बहस करके जीतते हो, वो रिलेशन हार जाते। तो आप हार भी गए लेकिन रिलेशन को आपने बचा लिया, तो यू हैव डन द बेस्ट थिंग। तो ईगो का इशू ना बनाए, माफ़ी मांगे। बच्चों में भी ये माफ़ी का जज्बा पैदा होगा, अपने आप को झुकाने का जज्बा पैदा होगा, अपनी गलतियों को एतराफ़ करने का जज्बा पैदा होगा जब पेरेंट्स वैसे करेंगे। 10th पॉइंट है हमारा, वक्त दें बच्चों को, बैठें। वक्त देना मतलब बच्चों के मुताबिक आपका वो वक्त गुजरना। अब बच्चों को वक्त दे रहे, बैठ के अपनी स्टोरियाँ सुना रहे, अपने ही किस्से सुना रहे, जैसे आप मुंह इधर पलटाएंगे उठ के भागेगा। बच्चों को टाइम देना मतलब बच्चों के मुताबिक आपका वो टाइम, उनसे पूछे, उनसे बात करें, उनसे उगलवाए, उनसे सुने, ठीक है, वो क्या चाहते, क्या है, किधर है। बच्चों को वक्त देना बहुत ज़रूरी है, इससे बड़ा अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट घर का बनेगा। लास्ट बट लीस्ट पॉइंट है रिजल्ट। घरों में ये भी देखा गया,
अब बच्चा है, उन्हें 10 साल का भी नहीं हुआ बेचारा, उसको आलिम बनाने की फ़िक्र, उन्हें अब अच्छा हो जाना, उन्हें ऐसा हो जाना कि मुफ्ती बन गया, आलिम बन गया, बड़ा कोई स्कॉलर ही बन गया। भाई फसल काटने के लिए कब फ़ायदा होता? जब फसल कटती है, जाता है, फिर वो सूखता है, फिर वो मुनाफा होता है, फिर फ़ायदा होता है ना। तो बच्चे की नशोनुमा तक यानी 21-25 ईयर्स काम करते जाएं, फ़ौरन रिज़ल्ट चाहिए, रिज़ल्ट चाहिए। उसको दिख रहा वो अच्छे हैं, इन्हों अच्छे हैं, इन्हों अच्छे हैं, उन्हों अच्छे हैं, इन्हें ऐसा नहीं है, इन्हें ऐसा क्यों नहीं है? भाई तुम वैसे नहीं हो, इस वजह से उन्हें वैसा नहीं है। तुम अच्छे बनो तो वो और जल्दी अच्छा बनेगा। तो रिज़ल्ट देखने की बड़ी जल्दी होती है पेरेंट्स को, ख़ानदान को, जल्दी गोल अचीव करे और टाइम दे, स्पेस दे, काम होने दे, काम करते जाए। तो अपना लास्ट पॉइंट है, बच्चों में बहुत एंगर इश्यूज देखे गए हैं इस उम्र के। तो याद, जो बच्चा गुस्सा दिखाता है, दरवाजे पटकता है, चीज़ें पटकता है, माँ बाप को बाज़ बच्चे मारते भी है, बाज़ बच्चे पिंच भी करते हैं, ऐसी जो भी हरकतें होती है ना, उसमें कहीं ना कहीं माँ बाप की गलती है। जिन लोगों के बीच में वो पल रहा है उनकी गलती है। तो गलतियों को समझे, उसकी जड़ तक जाएं। इन स्टेज में बच्चे झूठ भी बोलते हैं क्योंकि मिस्टेक्स हुई हैं तरबियत में डे 1 से, उनका असर अब जाके फटेगा। बात समझ आई? पहले नहीं था, पहले खामोश डर डर के रहता था, अब उसके अंदर मैं डेवलप हो गया ना, मैं कोई चीज़ हूँ, मैं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। अब वो फटेगा, अब लावा फटेगा तो उसका असर देखने को मिलेगा पेरेंट्स को। तो ये था मुख्तसर सा कोशिश की गई आप लोगों के सामने बच्चों की तरबियत की। अब यहाँ से यहाँ तक अगर सही हो गए तो आगे जवानी तो बहरहाल वो मैच्योर एज है, उसको सब समझ में आ जाता है। अब वो फूक फूक के कदम रखता है, उसको पता है कौन कैसा है, कौन कितने पानी में है, क्योंकि फुल टू एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर बुढ़ापे में तो भाई पता ही होता है क्या ही कहने। अब आगे की बात करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ तक बेस्ट तरबियत हो गई बच्चों तो फिर हीरे बन के निकलेंगे, माशरे के लिए ज़बरदस्त कौम बनेगी, नस्लें बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, जन्नती लोगों से माशरा भर जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो भी हमने सुना इतने टाइम से और जो भी समझा है उसके मुताबिक अमल करने वाला बनाए, क्योंकि हम सुन के यहीं पर ऐसे ज़ोर से झटका दे के उड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं, जो सुना उस पर अमल करेंगे तो ही फ़ायदा होगा। सुन लिया ना, बहुत अच्छा था, ज़बरदस्त था, अब ख़त्म। अपनी जो ज़िंदगी गुजार रहे फालतू बकवास फजूल गुनाहों की, उससे बाज आने की ज़रूरत है, चेंज लाने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जाके बेहतरीन फल काटने वाले बनेंगे वालिदैन, माशरा और उम्मत और ख़ानदान इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है जो भी सुना समझा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और जो भी बातें थी जिसमें खैर था अल्लाह ताला वो उसको, उन सारी खैर की बातों को हमारे नस नस में उतारे, हमारे अमल से खैर नज़र आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबका जो वक्त इसमें लगाया है उस वक्त को कबूल फ़रमाए, आला दर्जे में कबूल फ़रमाए। सबकी नस्लों को अल्लाह ताला नेक साले बनाए और नेक साले उम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना दे। हम सबको नमाज़ों का पाबंद बनाए, गुनाहों से, गुमराहियों से, फसादात से बचने की हम सबको तौफीक अता फ़रमाए, और हम सबको गलत का रास्ता गलत करके दिखाएं, सही का रास्ता सही करके हमारे सामने दिखाए, ताकि हम सही रास्ते पे चलना हमारे लिए आसान हो, गलत रास्ते से बचना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।